हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डेरिवेशन ड्राइव कर लिया था। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी? तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट दिया हुआ है। 60 मिनट। तो हमसे पूछा है ये अभिक्रिया कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, जो ये हमारे पास में अर्धायुकाल दिया है ना, इसकी हेल्प से हम वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था k इक्वल टू, या फिर हमने टी हाफ की वैल्यू पढ़ी थी, अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू 0.3 तीन दूनी 6 तीन तिया 9 के डिवाइड बाई के रेट कांस्टेंट। तो अगर हम इस रेट कांस्टेंट को इधर ले जाएं और टी को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा, k इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमें दी हुई है 60 मिनट। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.6931 डिवाइड बाई 60 मिनट। और अगर हम इस मिनट को ऊपर लेकर चले गए तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई 60, यहाँ पर 2 भी हो जाता है, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिनट इनवर्स। तो ये आइए हमारे पास में वेग स्थिरांक k की वैल्यू। अब हमसे पूछा है कि अगर 60 मिनट इसका अर्धायुकाल है तो 90% अभिक्रिया कितने टाइम में पूर्ण होगी। तो कैलकुलेट करते हैं इसको एक बार, ध्यान दीजिए। पहले हमारे पास में सपोज करो कोई रिएक्शन थी, ए हमारे पास अभिकारक था, ए से कोई प्रोडक्ट बना पी। जब टाइम जीरो था तो हमने माना हमारे पास में अभिकारक 100% था, क्योंकि इसने परसेंटेज में दिया है ना, और अगर कभी परसेंटेज में दिया हुआ है तो अभिकारक को 100% मानना है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट जब टाइम ही जीरो है तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं, प्रोडक्ट जीरो बना। अब हमसे कहा कि कितने टाइम में हमने माना टी टाइम में, कितने टाइम में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो टी टाइम में हमने माना ये अभिक्रिया 90% पूर्ण हो गई, बची कितनी, 100 माइनस 90। तो ये कौन है, ये जो हमारे पास में 100 है ये है ए, और ये 100 माइनस 90 कौन है, ए माइनस एक्स। तो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 90। तो वैल्यू पुट करते हैं, और k की वैल्यू अभी अभी सोल्व करी है, k इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई 60। तो इसको थोड़ा बाद में रखेंगे, पहले इस log वाली वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब हमने वैल्यू पुट करी तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 a की वैल्यू 100 डिवाइड बाई a माइनस एक्स 100 माइनस 90, और 100 माइनस 90 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log 10 ऊपर 100 है डिवाइड बाई 100 में से 90 गए तो बचे 10। तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना बचा, 10 बचा। तो कितना आया, t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 ऊपर भी 10। तो एक और वैल्यू याद रखो log की,
अगर कभी लोग 10 की वैल्यू बेस 10 पर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इतने की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है, इतने की वैल्यू आ गई 1। तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 1। अब यहां से k की वैल्यू पुट कर देंगे कि हमने जो ये सोल्व किया था 0.6931 डिवाइड बाई 60। तो यहां से जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर लिख देंगे हम t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 0.6931 डिवाइड बाई 60। अब देखो ये जो 2.303 है ना, इसके डिवाइड में एक भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2.303 डिवाइड बाई 1 डिवाइड 0.6931 डिवाइड बाई 60। तो अब क्या करेंगे, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहां से हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, देखो एक और बात, ये जो k की वैल्यू थी इसकी यूनिट थी मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो यहां पर कौन है, मिनट इनवर्स। अगर ये मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मिनट में, मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कर सकते हैं 2.303 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.6931। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिएगा आप, वही आएगी t इक्वल टू 199.30 मिनट। तो इतना टाइम लगेगा 90% अभिक्रिया कंप्लीट होने में, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी, बिल्कुल इजी। तो ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। तो अर्धायु काल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए k। तो इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो कैसे। भाई हमें पता है, एक अगर हमारे पास में रिएक्टेंट है a, इससे हमारे पास में कोई प्रोडक्ट बना p। तो ये कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। हमें पता है अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई के। अगर हमें इस के की वैल्यू पता चल जाए तो हम अर्धायु काल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं, हमने माना जब हमारे पास टाइम टी जीरो था तो अभिकारक हमारे पास 100% था, 100% अभिकारक था। तो हमारे पास में प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं, जब टाइम ही जीरो है तो प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं। अब इसने कहा कि 60 मिनट में 75% पूर्ण हो गई अभिक्रिया। तो भाई जब टाइम 60 मिनट हुआ, 60 मिनट टाइम हुआ, तो अभिक्रिया 75% पूर्ण होने का मतलब है कि 75 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बचा कितना, बचेगा 100 माइनस 75। अब ये वाली वैल्यू तो हो गई a और ये हो गई a माइनस एक्स। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो याद है ना आपको, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। इसको सोल्व करते हैं, कैसे, 2.303 डिवाइड बाई टी की वैल्यू 60 मिनट, 60 मिनट log बेस 10 a की वैल्यू 100 डिवाइड बाई a माइनस एक्स 100 माइनस 75। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 2.303 डिवाइड बाई 60 मिनट को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, log बेस 10 ऊपर 100 डिवाइड बाई 25। तो इस 25 से जब इसको कट करेंगे तो ये 4 बार कट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई 60 log मिनट, मिनट log बेस 10 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट याद कर लो कि log 4 की वैल्यू,
या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, log 4 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.6020, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है log बेस ई m की पावर n, तो ये n आ जाता है आगे, n log m बेस ई। तो यहाँ पर जो ये 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर log 2 की पावर 2, तो 2 को ले गए आगे, 2 log 2 बेस ई। यहाँ पर बेस कितना है 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई 60 मिनट, डिवाइड बाई 60 मिनट log बेस 10 2 की पावर 2, और ये 2 आ जाएगा आगे, तो क्या लिख देंगे 2.303 डिवाइड बाई 60 मिनट, ये 2 आगे आ गया, और log 2 की वैल्यू log बेस 10 2, log 2 की वैल्यू हमें पता है बेस 10 पर होते हैं 0.3010, इतनी वैल्यू होती है, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 मिनट इंटू 2 इंटू 0.3010। अब देखो ये जो मिनट है ये नीचे है, अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पहले 2 से, इस 2 से 60 को कट कर देंगे 30, तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 30 इंटू 0.3010 मिनट इनवर्स। इसको सोल्व नहीं करते, इसको इतना ही रहने देते हैं, k की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये, या फिर थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी के लगभग 0.6931 डिवाइड बाई 30 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। अब हमसे पूछा है कि इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, तो अर्धायुकाल का फॉर्मूला तो यही है टी हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई के, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास में टी हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई के, और के की वैल्यू यहां से इसको पुट कर देंगे, ये वाली इसको पुट कर देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी टी हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई के की वैल्यू है हमारे पास ये, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं 0.6931 डिवाइड बाई 30, ये है मिनट इनवर्स, अगर इस मिनट इनवर्स को ऊपर लेकर गए तो ये आ जाएगा मिनट, है ना, तो और इस 30 को भी कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई 0.6931, ये 30 चला जाएगा ऊपर इंटू 30, ये मिनट इनवर्स भी चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा मिनट, तो क्या हुआ यहाँ से 0.6931 से ये कट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मिनट, तो टी हाफ की वैल्यू 30 मिनट आ गई, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 30 मिनट। ये समझ आया, इसके जैसा ही आपको एक क्वेश्चन करना है, घर से करके लाना है, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप उसको घर से सोल्व कीजिएगा लेक्चर देखने के बाद। क्वेश्चन लिखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 80%, या एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40%, 60 मिनट या फिर 30 मिनट, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40% 30 मिनट में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया, 40% 30 मिनट में पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया 40% 30 मिनट में पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया, 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 यह अ
80% कितने समय में पूर्ण होगी। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40% 30 मिनट में पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया 80% कितने समय में पूर्ण होगी। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता